ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु रुद्राणि विदुनोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सनकादिसनोदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 31 और श्लोक संख्या 30 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं भूते पंचभीर आरब्धे देहे देह बुधो अस्कृतम अहम ममेत्य सद्ग्राहम करोति कुर्मति मर्म मर्तिमम। ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को स्व मान लेता है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता जाता है। क्या बताते हैं यहाँ पर भगवान कि ऐसे अज्ञान से जीव पंच तत्वों से निर्मित भौतिक शरीर को अपना मान लेता है। कैसे अज्ञान से? इससे पहले श्लोक में बताया कि शरीर बढ़ने के साथ जीव अपने आत्मा को परास्त करने के लिए अपनी झूठी प्रतिष्ठा और क्रोध को बढ़ाता है और इस तरह अपने ही जैसे कामी पुरुषों के साथ बैर कर लेता है। और ये जो वैर करना है अपने जैसे लोगों से, यही अज्ञानता उसको जीव को फिर से भौतिक शरीर देती है, पंच तत्वों से निर्मित एक शरीर फिर प्रदान करती है। इस भ्रम के कारण वह क्षणिक वस्तुओं को निजी समझ लेता है और अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे वो अपने इस पंचभूतों के शरीर को अपना मान लेता है और इसी के अनुसार कार्य करता है तो वो भ्रमित होता जाता है और क्षणिक वस्तुओं को अपना निजी समझ लेता है। शरीर से संबंधित वस्तुओं को जो क्षणिक है उसको अपना मानकर वो व्यक्ति अंधकार में क्षेत्र के अज्ञान में बढ़ता जाता है। जब शरीर से संबंधित वस्तुओं को व्यक्ति अपना मान लेता है कि ये मैं और मेरा, मैं मतलब मेरा शरीर और मैं, वहीं से क्या होता है उसका अंधकारमय क्षेत्र शुरू हो जाता है। जब मैं और मेरा की टेंडेंसी उसके अंदर जागृत होती है, भावना जागृत होती है, तो ये शारीरिक लेवल पर सोचने के कारण होती है। ठीक है ना? वो क्या होता है, आसक्त होता जाता है शरीर से संबंधित वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, हर चीज से आकर्षित होता जाता है, मोहग्रस्त होता जाता है। और इस तरह से क्या होता है, वो उसमें अंधकारमय क्षेत्र में अपना अज्ञान बढ़ाता जाता है। अज्ञानमय क्षेत्र क्या है? शरीर से ऊपर उठकर और आत्मा के स्तर पर अपने को स्थिर करना। बोलते हैं इस श्लोक में अज्ञान के विस्तार की व्याख्या हुई है। पहले अज्ञान है पंच तत्वों से निर्मित अपने शरीर को स्व मान बैठना, पहला अज्ञानता ये है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता का दूसरा अध्याय बताया कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, शरीर का धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है। ठीक है ना? तो इसमें बता रहा है कि जब व्यक्ति पंच तत्वों से निर्मित अपने शरीर को स्व मान बैठता है और दूसरा ही शरीर से संबंध किसी वस्तु को अपना निजी समझ लेता है, कोई वस्तु को भी अपना निजी समझ, जो शरीर से संबंधित वस्तुएं हैं या व्यक्ति है उसको अपना स्व मान लेता है। इस कारण से वो अज्ञान का विस्तार होता जाता है उसके जीवन में। जीव शाश्वत है किंतु क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने से अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने के कारण वह अज्ञान को प्राप्त होता है। देखो जीव का स्वरूप जो है शाश्वत है। शाश्वत मतलब कभी ना समाप्त होने वाला। लेकिन जब वो अपने शरीर को स्व मान लेता है, अपना मान लेता है, तो क्या होता है, उससे संबंधित वस्तुओं से, व्यक्तियों से, स्थान से वो आकर्षित हो जाता है। इस कारण से वो अज्ञानता के गहन अंधकार में चला जाता है। लेकिन
बता रहे हैं कि क्षणिक वस्तुओं को स्वीकार करते रहने से अपने हित की बात ठीक से न समझ पाने के कारण वह ज्ञान को प्राप्त होता है और उसे भौतिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। भौतिक यातनाएं तभी भोगनी पड़ती हैं जब वो शरीर से संबंधित वस्तुओं को अपना मान लेता है। ठीक है ना। बता रहे हैं कि तदर्थम कुरुते कर्म यदबद्धो यान्ति संसृतिम य अनुयाति तदत क्लेशम म विद्या कर्म बंधनम। जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है और जो अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है, उस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। यहाँ भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि जो शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है, ये शरीर जीवात्मा के लिए निरंतर कष्ट का साधन है। कैसे है? इसमें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं शरीर में। ठीक है ना। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके अंदर बीमारियां लगती हैं और उसके अंदर बुढ़ापा आता है। चारों स्थिति में व्यक्ति को बहुत ही अथाह कष्ट होता है। बता रहे हैं कि शरीर जीव के लिए निरंतर कष्ट का साधन है जो ज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है। शरीर क्या करता है? अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करता है। जिस तरह जीवात्मा जो है, आत्मा क्या होती है? अज्ञान तथा कर्म के बंधन से बंध जाती है जब मन बुद्धि दूषित होता है तो। इस कारण से शरीर को उसका अनुगमन करना पड़ता है। इस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। ये कपिल देव भगवान इसलिए बता रहे हैं कि इससे हमें छूट कर ही हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है ना। व्यक्ति अभी प्रारंभिक स्टेज में शारीरिक लेवल में ही फंसा होता है। शरीर की आवश्यकताओं को, शरीर की वस्तुओं को, शरीर के व्यक्तियों से संबंधित वस्तुओं में उसकी आसक्ति इतनी होती है कि उन्हीं का चिंतन होता है। भगवान का चिंतन कहाँ से करेगा व्यक्ति? शरीर से संबंधित वस्तुओं की, व्यक्तियों की चिंता होती रहती है उसे। उन्हीं को मेंटेन करने में अपना पूरा जीवन निकाल देता है। इसलिए वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ व्यक्ति की चेतना बधी हुई है, कहाँ कहाँ से अपनी चेतना को हटाकर भगवान में स्थिर करना है। बोलते हैं कर्म के बंधन से बंधे जीव का अनुगमन करती है शरीर। और इस तरह से बता रहे हैं कि इस शरीर के लिए जीव अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिससे वह जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। जब वो शरीर से संबंधित वस्तुओं की या व्यक्ति की सेवा करता है तो वो धीरे धीरे जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन हो जाता है। इससे पहले भगवान कपिल देव ने बताया कि जन्म और मृत्यु कितना खतरनाक है, कितना कष्टकारक है। बोलते हैं भगवत गीता में कहा गया कि यज्ञ अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से नहीं किया जाता वह बंधन का कारण होता है। जो भी कार्य हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे वही इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेगा। ठीक है ना। तो हमें अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। उठते बैठते खाते पीते चलते, जॉब करते, बिजनेस करते, व्यापार करते, परिवार का पालन पोषण करते, सब में अपनी कॉन्सियसनेस को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। यही भगवत गीता में बताया गया है। बता रहे हैं कि क्योंकि जो भी कार्य भगवान को प्रसन्न करने के अभिप्राय से नहीं किया जाता वो बंधन का कारण बनता है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। जब तक वो बद्ध अवस्था में रहता है, बद्ध अवस्था के चार लक्षण बताए गए हैं। क्या लक्षण है बद्ध अवस्था के? पहले तो उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, वो चीट करता है लोगों को। दूसरा है वो गलतियां करता है, उसके अंदर गलती करने की टेंडेंसी पाई जाती है। तीसरा है वो मोहग्रस्त होता है। और चौथा है वो अपूर्ण इंद्रियां होती है, उसकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है क्योंकि उसने अपने इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाया। इस चार दोषों के कारण जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जब इस चार दोषों को छोड़ता है तब धीरे धीरे मुक्त अवस्था में प्राप्त करके और वो धीरे धीरे भगवान को समझने के योग्य हो पाता है। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान को समझने के लिए पहले मुक्त जीवात्मा की स्थिति प्राप्त। देखो क्या है कि भक्ति जो है ग्रेजुअली विकास करना है इसमें। अचानक हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। राधा कृष्ण की भक्ति बहुत ही हाईएस्ट लेवल की भक्ति है। उसको प्राप्त करने के लिए जीवात्मा को बहुत ही क्रम वाइज विकास करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जीवन में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आएगा, उसको फिर से जन्म मृत्यु का चक्र में घूमना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान ने एक सुटेबल वे बताया कि आप भगवत गीता के ज्ञान को फॉलो करो, कि कैसे कैसे मन बुद्धि को एकाग्र करना है, कैसे आत्मा को पवित्र करना है, कैसे शरीर को पवित्र करना है, फिर कैसे शरीर की सारी आसक्तियों को खत्म करना है। ये सब भक्ति करके ही समाप्त होगा। लेकिन जब हम इस साइंस को, इस विज्ञान को समझते हैं तब हम अपने जीवन में पाप कर्मों से छूट पाते हैं। इतना आसानी से व्यक्ति पाप कर्मों से छूट नहीं पाएगा। पहले उसको नॉलेज हो। इसीलिए तो व्यास देव ने इतने सारे शास्त्रों की रचना की है कि शास्त्रों को पढ़े, उस साइंस को अपने जीवन में धारण करें, विज्ञान को। ये क्या है? आध्यात्मिक विज्ञान है। आज तक हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा है, भौतिक विज्ञान, लेकिन ये विज्ञान कौन सा है? आध्यात्मिक विज्ञान है। इससे हम भगवान की भक्ति कैसे की जाए
कैसे अपने पाप कर्मों से छूटा जाए, कैसे ये मनुष्य जीवन मिला है हमारे पापों के परिणाम के कारण, जिससे हमें कष्ट भोगना पड़ता है, इससे हम ऊपर कैसे उठें और आध्यात्मिक धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कैसे करें। भगवान को जानने के लिए या राधा कृष्ण की उपासना करने के लिए पहले हमें उस लेवल पर आना पड़ेगा। मान लो आप हमें जानना चाहते हो, हमारी एक्टिविटी को आप देखते हो, सोचते हो, समझते हो, ऐसे खाते हैं प्रभु जी, ऐसे रहते हैं, ऐसे जो भी एक्टिविटी, तो आपको पहले हमारे स्तर पर आना पड़ेगा, तभी तो आप हमें समझ पाओगे। आप बाहरी दृष्टि से किसी व्यक्ति को नहीं समझ सकते, उसी तरह भगवान को समझने के लिए व्यक्ति को भगवान के स्तर पर आना पड़ेगा, वसुदेव पद को प्राप्त करना पड़ेगा, जो उनके पिता की स्थिति थी वसुदेव की, तभी वो अपने पुत्र को समझ पाए। वासुदेव भगवान को समझने के लिए वसुदेव पद को प्राप्त करना पड़ेगा। तीन गुणों के अंदर गाइडेंस में रहकर कोई व्यक्ति जो है भगवान को अपनी छोटी बुद्धि से न तो देख सकता है, न छोटी बुद्धि से समझ सकता है। भगवान इस समस्त ब्रह्मांड के स्वामी होने के साथ साथ इससे कभी लिप्त नहीं होते हैं। सब चीजें भगवान के श्वास से प्रकट होती है, कृष्ण के, लेकिन इससे कभी लिप्त नहीं होते हैं। भगवान अपने को सेपरेट, भगवान का स्वरूप ही सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद को, स्वरूप को समझने के लिए हमें अपनी स्थिति भी सच्चिदानंद करनी पड़ेगी। अभी हम बद्ध जीवात्मा है, कभी शोक होता है, कभी दुख होता है, कभी कष्ट होता है, कभी कोई बोल दिया तो नाराज हो जाता है, कभी हम प्रसन्न हो जाते हैं। धन है तो आनंद आता है, धन नहीं है तो दुखी स्थिति आ जाती है। कभी हम सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का, कभी ठंड और गर्मी सताती है हमें, और हम सोचते हैं कि राधा कृष्ण की हाईएस्ट उपासना हमें मिल गई ना। इतना आसानी से नहीं मिलता है, पहले हमें समझना पड़ेगा। पहले 14 तरह के अनर्थों को अपने जीवन में हटाना पड़ेगा। क्या है 14 तरह के अनर्थ? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारियां। दूसरा है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इस चार चीजों को रेगुलेट करना पड़ेगा। हमारा आहार संतुलित होना चाहिए, हमारी निद्रा संतुलित होनी चाहिए। आहार निद्रा के संतुलित होने से धीरे धीरे भौतिक संसार में हमें भय नहीं लगेगा। भय कब नहीं लगेगा? जब हम आश्रय भगवान का लेंगे। भय के कारण ही व्यक्ति क्या करता है? विवाह करता है, संतति उत्पन्न करता है, बैंक बैलेंस बनाता है, जॉब करता है, बच्चों की परवरिश करता है, कि हमारे ना रहने पर या हमारे कमजोर होने पर या हमारी अवस्था ठीक न रहने पर हमारे बच्चे हमारी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। इसलिए व्यक्ति क्या करता है? इस सारी चीजों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, धन को, परिवार को, घर बनाता है कि हमारी सब सुरक्षा करेंगे। आवश्यकता कितनी है मनुष्य की? दो रोटी, दो कपड़े और एक छोटा सा छत, जिसके अंदर वो बैठ के भजन कर सके, रह सके। इसी के लिए कितना स्ट्रगल करके व्यक्ति धन कमाता है, बड़ी बड़ी कोठियां बनाता है, और फिर चिंताग्रस्त हो जाता है, लोन कैसे चुकाना है, कैसे उसको मेंटेन करना है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानकर भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हर व्यक्ति का भगवान से एक यूनिक संबंध है। भक्ति करके हमें उसी संबंध को जागृत करना है, तभी हमारा स्वरूप पता लगेगा। स्वरूप उस तरह पता नहीं लगेगा। आप आओगे ब्रजधाम में, वृंदावन में अनेक बाबा लोग हैं, क्या करते हैं? आपका तुरंत स्वरूप बता देंगे कि आप भगवान की लीलाओं में मंजरी हो कि गोपी हो कि क्या हो। झूठा स्वरूप। उसको पुरुष था वो, उसको स्त्री बना दिया सब। ऐसा उसके अंदर नपुंसकता आ जाती है, क्या क्या आ जाता है, उसको स्त्री स्वरूप बना देते हैं। अब बोलते तुम भगवान की गोपी बन गई हो। अब वो अपने को गोपी समझने लगता है। ऐसी मूर्खता है। इतना ये डीप साइंस जब व्यक्ति समझकर भगवान की भक्ति को, अब देखो एक सिंपल, देखो भौतिक संसार में, भौतिक मतलब भौतिक एजुकेशन पढ़ने के लिए हमें कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी समझना है, कितना डीपली नॉलेज लेना पड़ता है। रात भर जाग कर व्यक्ति जो है एग्जाम के टाइम जो है पढ़ाई करता है, मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल लगाता है, तब जाकर वो कहीं जाकर क्वालिफाई करता है। अब ये साइंस जो आध्यात्मिक साइंस है, जो इस संसार से परे का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान इस संसार से परे का ज्ञान है। इस ज्ञान को समझने के लिए क्या हम अपनी छोटी बुद्धि से समझने योग्य हूँ? जब तक व्यक्ति परफेक्शन के साथ नाम जप नहीं करेगा, तब तक उसको आध्यात्मिक ज्ञान उसके हृदय में बैठेगा नहीं। और राधा कृष्ण की उपासना के लिए मैं बताऊं, आपके पास जब तक भौतिक इंटेलिजेंस नहीं होगा, तब तक आप आध्यात्मिक चीजों को गेन नहीं कर पाओगे। बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शास्त्रों की बातों को जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक अपने पाप कर्मों से छूटने की हमारे अंदर प्रवृत्ति आएगी नहीं। और इस शास्त्रों की बातों को सुनकर धारण करने की योग्यता कब आएगी? जब हम प्रामाणिकता के साथ इस ज्ञान को सीखेंगे, समझेंगे। तभी हमारे अंदर ये योग्यता आएगी कि इस ज्ञान को हम सीख कर, समझ कर अपने जीवन में पाप कर्मों से निवृत्त हो पाए।
बहुत मुश्किल है। ऐसे ही कोई अपने पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हो पाता, फिर से उसको जन्म लेना पड़ेगा, फिर से माता के गर्भ में आना पड़ेगा। और हमने अभी 2 दिन पहले ही क्लास में बताया कितना दर्दनाक स्थिति है माता के गर्भ में। एक तरफ जठराग्नि की अग्नि जो भोजन पचाती है, उससे वो जीवात्मा जलता है, दूसरी तरफ मलमूत्र और रक्त का भांड पड़ा होता है, उससे उसका शरीर को टच कराया जाता है। इतना दुर्दशा उसकी माता के गर्भ में होती है। वो धनुषाकार 9 महीने उल्टे लटका होता है माता के गर्भ में। और सबको पता है कि कितनी दर्दनाक स्थिति में वो माता के गर्भ से बाहर आता है। बता रहे हैं कि जिस तरह एक मल का कीड़ा बाहर आकर छटपटाने लगता है, उसी तरह वो माता के गर्भ से आकर बच्चा जो है बाहर आकर छटपटाने लगता है। चारों तरफ मल मूत्र से सना होता है वो, और झिल्ली से लपटा होता है वो। भगवान कपिल देव यही इसलिए बता रहे हैं कि व्यक्ति डरे कि वो भगवान की भक्ति से जुड़े और ज्ञान अर्जित करके अपने को ज्ञान में स्थिर करे। इसलिए भगवान अपना एक कपिल देव सांख्य ज्ञान देने के लिए, भगवान ने सांख्य योग का मतलब आत्मा और शरीर का ज्ञान देने के लिए भगवान कपिल देव का अवतार लिया, कृष्ण ने ही, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम ग्रंथ में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है और भगवान के अनेकों शुद्ध भक्तों का वर्णन है। तो राधा कृष्ण की उपासना करने से पहले जब हम ये ज्ञान सीखते समझते हैं, तब अपने पाप कर्मों से छूटकर हम पीसफुल जीवन प्राप्त करते हैं, शांत जीवन प्राप्त करते हैं। और तब जाकर हमारी उपासना धीरे धीरे, और इसमें ग्रेजुअली हम ग्रोथ भी करते हैं। धीरे धीरे हम भगवान को तत्व से जान जाएंगे। जो बता रहे हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम योयम योवेति तत्व तत्वादेहम पुनर्जन्म नयति मामितु सुवर्जना। जो मेरे जन्म और मृत्यु के जो जन्म और कर्म के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस संसार से जाने के बाद फिर से वो इस संसार में नहीं लौट कर आता है। भगवान का कहना है अर्जुन को भगवत गीता में, कि जो भी मैं मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान जाता है। तो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम भगवान के जन्म और कर्म के दिव्य प्रकृति को समझ पाएंगे। तब जाकर हम धीरे धीरे इस जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ पाएंगे। हमने 14 अनर्थ बताए: जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आहार निद्रा भय और मैथुन। 6 अनर्थ और क्या है: काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य और ईर्ष्या। इस 6 दोषों से व्यक्ति इस 14 अनर्थों से बार बार जूझता रहता है। जब वो महामंत्र का जाप ध्यान पूर्वक करेगा, तब इस 14 अनर्थों से ऊपर उठ पाएगा। और जब 14 अनर्थों से ऊपर उठेगा, तब उसको राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, सेवा प्राप्त होगी। सेवा ही प्रेम उत्पन्न करता है। ज्ञान और वैराग्य क्या करता है, हमारे अंदर धीरे धीरे प्रेम की तरफ प्रोग्रेस कराता है। ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, जब हम शास्त्रों को सुनते हैं प्रमाणिक स्रोत से, तो हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है संसार के प्रति, संसार के वस्तुओं के प्रति, संसार के व्यक्तियों के प्रति, संसार के हर वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति। जब ज्ञान और वैराग्य दृढ़ होता है, तब वही हमारा भगवान के शुद्ध प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। ज्ञान और वैराग्य लुप्त हो जाता है और भगवान का शुद्ध प्रेम प्रकट होता है हृदय में। तब हम कृष्ण को तत्व से जान पाते हैं। तो क्या है कि ज्ञान और वैराग्य तभी जागृत होगा जब हम ध्यान से नाम जप करेंगे, तभी ये ज्ञान हमारे हृदय में रिवील होगा। ये जो हम ज्ञान आध्यात्मिक सुनते हैं, इसका सुनने का सही उपयोग क्या है कि प्रैक्टिकली इसको जीवन में कैसे उतारें। जब हम इस ज्ञान को सीख कर समझ कर और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे, तब आप देखोगे कि धीरे धीरे पाप कर्मों से छूट गया व्यक्ति। क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों से अलग अलग जोनियों में भटकते भटकते उसकी चेतना पे ऐसे छाप पड़ा होता है कि उस अनर्थों को व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। जब आप तीव्रता से भजन करोगे, तो सारे अनर्थ आपके सामने प्रकट होंगे। अभी वो प्रकट नहीं हो रहा, हमें लगता होगा कि हमारा हृदय तो बहुत ही पवित्र है, न उसमें कामनाएं हैं, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न ईर्ष्या द्वेष है। लेकिन जब तीव्रता से जब भजन होने लगेगा, तो सारे हृदय के अनर्थ प्रकट होने लगेंगे, एक एक बाई एक करके। और तब लगेगा आपको कि ये कोई हमारे अंदर उत्पन्न कर रहा है, लेकिन उत्पन्न नहीं कर रहा है, वो सब सूक्ष्म रूप में छिपे हुए हैं। जब भजन होता है तो क्या होता है, मंथन होता है। जैसे समुद्र मंथन हुआ, तो पहले हलाहल विष निकला, तो भगवान शंकर ने उसको गले में धारण किया। तो उसी तरह महामंत्र क्या करता है, हमारे अंदर जाकर हलचल पैदा करता है, सारे अनर्थों को प्रकट करता है। और क्या करता है, धीरे धीरे फॉर्मेट करता है, मारता है, खत्म करता है। ये एंटीवायरस है। जैसे एंटीवायरस दौड़ाया जाता है कंप्यूटर में, रनिंग कराया जाता है, तो क्या होता है, सारे वायरस को खत्म कर देता है। उसी तरह महामंत्र क्या है, एंटी, हमारे जन्म जन्मांतरों के जितने भी हमारे कूट बीज या सूक्ष्म रूप में जो हमारे पाप करने की टेंडेंसी फंसी हुई है शरीर मन बुद्धि आत्मा में, उसको क्या करता है, पवित्र कर देता है ये महामंत्र। और तब जाकर धीरे धीरे राधा कृष्ण का जो युगल प्रेम है, युगल चरणों की जो रसमयी भक्ति है, वो प्रदान करता है वृंदावन की उपासना।
इतना आसानी से वृंदावन की उपासना प्राप्त नहीं होती है। वो अनर्थ हमें बार बार परेशान करेंगे, जो अनर्थ हमारे हृदय में छिपे हुए हैं। इसीलिए गीता भागवतम की शरण ग्रहण करके पहले अपने को पवित्र करना है। जब हम श्रीमद् भगवत गीता जी को और श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करेंगे, तभी हम कृष्ण तत्व को समझ पाएंगे। बिना कृष्ण को तत्व को समझे हुए हम राधा तत्व को नहीं समझ सकते हैं। राधा तत्व तो और भी बहुत ही गोपनीय तत्व है, क्योंकि भगवान की अंतरंग पोटेंसी है श्रीमती राधा रानी। हम लोग की आराध्य प्राणेश्वरी है वो। उनको समझ पाना कोई साधारण बस के जीवात्मा के बस का नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पहले कृष्ण तत्व को समझना पड़ेगा, पहले अपने को समझना पड़ेगा। कृष्ण तत्व तो बात की बात है, पहले अपने को समझे कि आप कौन हो, आपका वास्तविक आईडी क्या है। पहले इसको समझना पड़ेगा। हमने अपने को समझा नहीं, भगवान को समझा नहीं, अपने से भगवान के संबंध को समझा नहीं, और एक ही बार सोचते हैं कि हाईएस्ट भक्ति को प्राप्त करेंगे। बहुत मुश्किल है। पहले हम अपने को समझें कि मैं भगवान का नित्य दास कैसे हूँ, हमें भगवान की दासता कैसे स्वीकार करनी है, निरंतर भगवान का चिंतन कैसे करना है, हर वस्तु में भगवान का प्रेजेंस कैसे देखना है। तब जीवात्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में आता है, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनी सुनी चे सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जब वो विद्या विनय से संपन्न होता है, विद्या से उसके अंदर विनय आती है। विनय मतलब विनम्रता आती है। विनम्रता एक ऐसा आभूषण है जो भक्ति को धारण करने की पहली योग्यता है। आर्गुमेंट नहीं, विनम्रता। विनम्रता मतलब हम, और जो कोई सामने वाला कुछ बोलता भी है तो हम विनम्रता पूर्वक, उसको सहनशीलता होनी चाहिए हमारे अंदर, हम सह जाएं उसको। आर्गुमेंट नहीं करना है, उसको सह जाना है। तब आपके अंदर क्वालिफिकेशन आएगा कि आप भक्ति करने के योग्य हो पाओगे। तो जब तक विद्या विद्या और विनय से व्यक्ति संपन्न नहीं होगा, तब तक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में सबके अंदर भगवान का दर्शन नहीं होगा। और तब तक वो पाप कर्मों से प्रवृत्त उसकी छूटेगी नहीं, जब तक वो समभाव की स्थिति प्राप्त नहीं करेगा। सब जीवात्माओं में भगवान का दर्शन, जब प्रेजेंस अनुभव होने लगे, तब उसकी स्थिति पंडित कहलाती है। उसमें स्त्री पुरुष का भेदभाव समाप्त हो जाए। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये गाय है, ब्राह्मण है, कुत्ता है, चांडाल है, मनुष्य है, हाथी है, क्या है, कुछ नहीं। सब भगवान के अंश हैं, सबके अंदर भगवान का प्रेजेंस दिखने लगा। उस स्थिति पर जाकर वो सबको हृदय से क्या करता है, प्रणाम करता है, सबका रिस्पेक्ट करता है, किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहता है। और फिर उसके अंदर धीरे धीरे सब जीवों के प्रति, जब तक सब जीवों से प्रेम करना व्यक्ति नहीं सीखेगा, तब तक वो भगवान से कैसे प्रेम कर सकता है। ये बोलना तो आसान है, मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी वो क्वालिटी नहीं है। जब तक व्यक्ति सब जीवों से प्रेम नहीं करेगा, जिसके अंदर भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, आत्मा के रूप में, तब तक वो भगवान को कैसे प्रेम कर पाएगा। देखो अभी स्थिति कितनी लोअर है हम लोगों की, और चाहते क्या हम लोग, भगवान का प्रेम, राधा कृष्ण की युगल उपासना, युगल चरणों की सेवा। अभी कितना लोअर लेवल पे हैं हम लोग, और जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है, और है कहाँ पे। तो ये स्थिति धीरे धीरे कनिष्ठता हमें छोड़नी पड़ेगी। कनिष्ठ लेवल मतलब हम भगवान का प्रेजेंस तो धाम में देखते हैं, डिटीज में देखते हैं, लेकिन सब जीवों के अंतर्गत हमें भगवान का प्रेजेंस नहीं दिखता है। तो पहले ये स्थिति लाने के लिए तीव्रता से नाम भजन और शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण जब हम करेंगे, तब धीरे धीरे हमें ये स्थिति प्राप्त होगी कि सब जीवात्माओं के अंदर भगवान का प्रेजेंस दिख पाएगा, सबको हम रिस्पेक्ट दे पाएंगे। जब व्यक्ति प्रचार करता है तो हर एक जीवात्मा के अंदर बैठे परमात्मा की सेवा हो जाती है। मतलब वो इतने लोगों की डीटी वर्शिप कर दिया उसने। आप घर में एक डीटीज की वर्शिप करते हो, आप प्रचार करोगे, तो जितने हृदय में बैठे परमात्मा हैं सबकी पूजा हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा जो बैठे हृदय में होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने ग्लोरिफिकेशन को सुनते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझ रहे बात को। तो वो जब सेटिस्फेक्शन उनको मिलेगा, तो वो आपको नरिशमेंट देंगे। आपने श्रवण किया, आपने अपना टाइम लगाया हमारे साथ, ठीक है ना, और मैंने आपके साथ टाइम लगाया, इसमें क्या हुआ, दोनों का प्रॉफिट हुआ। हृदय में बैठे आपके परमात्मा खुश हुए हमारी बातों को सुनकर। वो क्या करेंगे, आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेंगे। जो ज्ञान आपने सुना, वो जो ध्यान पूर्वक सुना, उसको मनन किया और निध्यासन प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया, तो वो ज्ञान क्या करेगा, आपके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करेगा। जिस ज्ञान को आपने सुना उचित स्रोत से, शास्त्रों की बातों को, और फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान में स्टेबिलिटी आएगी, और धीरे धीरे आप पाप कर्मों से छूटने की योग्यता आपके अंदर वो हृदय में बैठे परमात्मा ही देंगे। ये आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस व्यक्ति कानों से श्रवण करके और परमात्मा के पास उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। मतलब हृदय में बैठे जो आत्मा है उसको पवित्र करना है।
और परमात्मा की बातों को सुनकर उनको अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतारना कैसे है। हर हृदय में भगवान परमात्मा रूप में इंडिकेट करते हैं कि ये काम गलत कर रहे हो, ये सही है तुम्हारे लिए। लेकिन व्यक्ति के पास जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, वो नाम जप नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं आएगी। और जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं आएगी तब तक उसको अपने क्रिया में उतार नहीं पाएगा। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। वो शक्ति प्राप्त कहाँ से होती है, जब हम नाम जप करते हैं भगवान का। जब महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो धीरे धीरे में आध्यात्मिक शक्ति हमें प्राप्त होगी। और आध्यात्मिक शक्ति के व्याप पर ही हम समस्त पाप कर्मों से छूट पाएंगे और मन बुद्धि को एकाग्र कर पाएंगे भगवान के श्री चरणों में। बोलते हैं यहाँ पर कि वह अपने शारीरिक विस्तारों को अपने परिजनों तथा अपने जन्मभूमि को पूज्य मान लेता है। इस प्रकार वह सभी प्रकार के दुश्चिंत कर्म करता रहता है, जिससे विभिन्न योनियों में जन्म मरण के बंधन से बंध जाता है। जीवात्मा क्या करता है, अपने जन्मभूमि को ही पूज्य मान लेता है कि मैंने जहां पर जन्म लिया है मैं वहीं रहूंगा, क्योंकि वो पूज्य भूमि है, क्योंकि मैंने जन्म लिया है वहां पर। तो वो जन्म जो है, क्या वो बता रहे हैं कि यहाँ पर वो स्थान व्यक्ति वस्तु से आकर्षित होने के कारण अपने जन्मभूमि को ही स्व मान लेता है, पूज्य मान लेता है। और इस प्रकार वह सभी प्रकार के दुश्चिंत कर्म करता है, जिससे विभिन्न योनियों में जन्म मरण के बंधन से बच जाता है। बोलते हैं, स सद्भि पथि पुनः शीसनो उदर कृतो गमे आस्थितो रमते जंतु स तमो विस्तति पूर्वतः। अतः यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख व स्वाद की तुष्टि में ही रत रहते हैं, असत मार्ग का अनुसरण करता है, तो वह पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यदि जीव विषय भोग में लगे हुए कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री संग सुख को स्वाद की तुष्टि में ही रत रहता है, असत मार्ग का अनुसरण करता है। जो भक्ति करने वाले लोग हैं, जो भक्त बनना चाहते हैं, उनको अपोजिट सेक्स के प्रति जिसका आकर्षण हो, स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति, वैसे स्त्री का या पुरुष का संग नहीं करना है। ये बहुत ही खतरनाक है। स्त्री संग सुख और स्वाद की तुष्टि में ही रत रहता है जो व्यक्ति, असत मार्ग का अनुसरण करता है, जो वह पहले पहले की तरह पुनः नरक को जाता है। देखो, इस भौतिक संसार में व्यक्ति का अगर जो स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाए, तभी वो भगवान के प्रति आकर्षण उसका उत्पन्न होगा। क्योंकि फंसा ही इसी कारण से है संसार में जीवात्मा, स्त्री पुरुष के आकर्षण के कारण। हमने कल क्या बताया था कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का क्रिएशन किया तो अपने शरीर से बहुत सारे ऋषि महात्माओं को उत्पन्न किया। जैसे नारद मुनि हैं, चार कुमार हैं, सनत सनंदन सनातन संत कुमार, तो सब ब्रह्मचारी बन जाते। तब उन्होंने शत्रुपा और स्वयंभू मनु को अपने शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष को प्रकट किया, जोड़े को। उनमें आकर्षण उत्पन्न हुआ, उससे सृष्टि का क्रिया, क्योंकि ब्रह्मा जी को भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, सृष्टि का क्रिएशन करो, आप सृष्टि का निर्माण शुरू करो, जीवात्माओं को संसार में प्रकट करो। तो प्रकट कैसे करें, प्रकट करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो अपने शरीर से पहले नारद मुनि, फिर सनत कुमार और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, इस तरह से बहुत सारे बच्चों को पैदा किया उन्होंने। सारे ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो जब ब्रह्मचारी बन जाते हैं तो फिर संतति उत्पन्न कैसे होगी। तब उन्होंने स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया, आपस में आकर्षण उत्पन्न किया, और उसी से जो है सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ। तो ये सृष्टि का क्रिएशन तो शुरू हुआ, लेकिन यह आकर्षण ही व्यक्ति के जो मैथुन जीवन है, सेक्सुअल लाइफ है, इससे व्यक्ति न चाहते हुए फंसा होता है। इसी को छोड़कर व्यक्ति जो है धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण, ये जो लस्ट है, काम वासनाएं हैं, ये क्या है, विकृत रूप है। भक्ति का विकृत रूप जो है, प्रेम का विकृत रूप क्या है, लस्ट है। लस्ट मतलब काम वासनाएं। ये भगवान के धाम में जो शुद्ध प्रेम है, वह इस भौतिक संसार में क्या है, स्त्री पुरुष के आकर्षण बीच में जो है सेक्सुअल लाइफ है। वहां पर वो शुद्ध प्रेम के रूप में भगवान जो है भगवान के धाम में है, और उसका विकृत रूप इस भौतिक संसार में स्त्री पुरुष का आकर्षण और लस्ट है, काम वासनाएं हैं। इसी काम वासनाओं से व्यक्ति जब फ्री हो जाएगा, तो यही काम वासनाएं हमारे शुद्ध प्रेम में कन्वर्ट हो जाएंगे, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। इसलिए बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना चाहिए। जब वो ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करता है तो धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक प्रोग्रेस अच्छा होता है। उससे माइंड क्या होता है, प्रखर होता है। और क्या होता है, धीरे धीरे आकर्षण समाप्त होता है संसार के प्रति, और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है उसका। बताते हैं कि यदि जीव विषय भोग में लगे हुए ऐसे कामी पुरुषों से प्रभावित होकर जो स्त्री
संग सुख और स्वाद की तुष्टि में ही रत है, असत मार्ग का अनुसरण करता है। और जो उसका ऐसे व्यक्ति का संग कर लेता है जो अपोजिट सेक्स के प्रति जिसका आकर्षण है, स्त्री का पुरुष के प्रति या पुरुष का स्त्री के प्रति, तो धीरे धीरे वो स्त्री संग सुख और स्वाद की तुष्टि में ही रत हो जाएगा और असत मार्ग का अनुसरण करने लगेगा। तो वह पहले की तरह नरक को जाता है। ये जो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है, ये हमारे नरक का द्वार खोल देता है। इसीलिए इसी आकर्षण से बचना हमें। ये आकर्षण से तभी हम बचेंगे जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, नेत्रों से भगवान का दर्शन करेंगे। ज्ञान इंद्रियां जितनी भी हमारी हैं, जब तक पवित्र नहीं होती हैं तब तक उसको बार बार भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी, तभी हमारी ज्ञान इंद्रियां पवित्र होंगी। बोलते हैं कभी कभी यह देखा जाता है कि कुछ लोग विशेष प्रकार के धार्मिक विश्वास के प्रति आसक्त होते हैं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई अपने अपने धर्मों के प्रति श्रद्धावान होते हैं। वे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे ऐसे लोगों की संगति नहीं छोड़ पाते जिनकी लत विषयी जीवन और स्वाद तुष्टि के प्रति है। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि भले ही कोई कितना ही धार्मिक क्यों न हो, किंतु यदि वह ऐसे व्यक्तियों की संगति करता है तो वह गहनतम नरक को जाता है। आप कितना भी भक्ति कर लो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का जो आप संग करोगे, इसीलिए संग त्यागो सतो वृत्ति खडविधि भक्ति प्रसिद्ध थी। 6 लक्षण बताए गए हैं जिसमें संग त्यागो, संग त्यागना है कैसा? प्रतिकूल संग। जब हम प्रतिकूल संग का त्याग करेंगे, जिसका अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है, ऐसे व्यक्ति का जब तक हम संग त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर भगवान की भक्ति जागृत नहीं होगी और हम नरक जाने के योग्य बन जाएंगे धीरे धीरे। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का संग नहीं करना है। देखो, जब डॉक्टर मेडिसिन देता है तो साथ में परहेज भी बताता है, ठीक है ना? तो मेडिसिन जब महामंत्र हमें मिला गुरु के द्वारा, तो परहेज भी हमें उन्होंने बताया। 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना है। और जो शास्त्रों की बातों में जो बताया जाता है कि इन इन चीजों से को परहेज करना है, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम, तब आपके अंदर धीरे धीरे रक्षिति इति विश्वास हो, आपका विश्वास बढ़ेगा कि कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। जब तक ये विश्वास नहीं होता है, तब तक आप भगवान के शरणागत नहीं होगे। जैसे मान लो कि पत्नी, एक पति है, वो पत्नी का कहना नहीं मानता है, या अनर्गल अपने मन से काम करता है, या अनवांटेड चीजों को पाल रखा है उसने, नशा करना चाहे जो भी है, तो पत्नी का विश्वास ऊपर से उठ जाता है उसका, ठीक है ना? लेकिन जब पत्नी का पूर्ण विश्वास पति के ऊपर होता है, तो धीरे धीरे वो आश्रित हो जाती है उस पर कि ये ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे, ये चेस्टिटी का पालन करेंगे, मैं भी चेस्ट हूँ और ये भी चेस्ट है, हमारे प्रति वफादार है। तो उसका वो शरणागति बढ़ जाती है उसकी, वो सरेंडर हो जाती है पत्नी अपने पति के ऊपर। उसी तरह भगवान के प्रति जब हमारा सरेंडरनेस तभी बढ़ेगा जब हम क्या करेंगे, भगवान के प्रति आश्रय आश्रय ग्रहण करेंगे, और भगवान के प्रति विश्वास हमारा बढ़ता जाएगा। तब ये तभी होगा जब हम अनुकूल चीजों को स्वीकार करेंगे और प्रतिकूल चीजों को छोड़ेंगे। तभी रक्षिति इति विश्वास हो हमारे हृदय में कि कृष्ण हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे, और वास्तव में करते हैं। हमारा विश्वास ही भगवान को मजबूर कर देता है हमारी रक्षा करने के लिए। आगे बता रहे कि सत्यम शौचम दयामौनम बुद्धि श्री यशम क्षमा समोदम भग भग चेति तत्संगा घाति सक्षयम। वह सत्य, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य शुभ अवसरों से विहीन हो जाता है। देखो कितना खतरनाक है। क्या करने से? जिस पुरुष या स्त्री का अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है, उसका संग करने से आपके अंदर सत्यता, शौच, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य, ऐसी ही अन्य शुभ अवसर से विहीन हो जाता है व्यक्ति। एक गलत संग से देखो कितने सारे दिव्य लक्षण आपके अंदर से लुप्त हो जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। आप देखोगे किसी नशे करने वाले व्यक्ति के साथ 2-4 महीना व्यक्ति रह जाता है, उसको भी नशे की लत लग जाती है। इसीलिए जिस व्यक्ति के लक्षण खराब हैं, उसका एसोसिएशन नहीं करना हमें। नहीं तो हमारे अंदर ये जो दिव्य लक्षण बताए गए हैं, सत्य मतलब सत्य बोलना, सोच मतलब पवित्रता, दया, गंभीरता, आध्यात्मिक बुद्धि, लज्जा, संयम, यश, क्षमा, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, सौभाग्य और ऐसे ही अन्य शुभ अवसरों से व्यक्ति विहीन हो जाता है। बोलते हैं जिन्हें विषयी जीवन की लत पड़ चुकी है, वे न तो परम सत्य का अभिप्राय समझ सकते हैं, न अपनी आदतें सुधार सकते हैं।
अन्यों के प्रति दया दिखाना तो दूर रहा, वे गंभीर नहीं रह पाते हैं और जीवन के लक्ष्य के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं रह जाती है। और जो हमें जीवन के प्रति लक्ष्य को दृढ़ बनाना है, तो ऐसे विषयी जीवन से बचना पड़ेगा। विषयी जीवन मतलब कामासक्त पुरुषों से या स्त्रियों का संग त्यागना पड़ेगा। तभी हम परम सत्य को के अभिप्राय को समझ पाएंगे। परम सत्य मतलब भगवान को समझ पाएंगे। भगवान ही परम सत्य हैं। उनकी न अपनी आदतें सुधार सकते हैं, अन्यों के प्रति दया दिखाना तो दूर रहा। जब व्यक्ति कामासक्त हो जाता है, विषयी जीवन के प्रति उसकी लत पड़ जाती है, तो अपनी आदतों को सुधार नहीं पाता है। और इस तरह से वो दया दिखाने के तो दूर रहा, वो गंभीर नहीं रह पाता है और जीवन के लक्ष्य के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती है। इसीलिए इस रास्ते पर थोड़ा भी अपने को ढीलापन नहीं देना है। बार बार क्या करना है, आध्यात्मिक ज्ञान सुनकर उसमें स्थिर रहना है। अभी हमें लगता होगा ना कि बहुत ही कंफर्टेबल रास्ता है ये भक्ति का, सब कुछ करते हुए हम आराम से लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहोगे या बढ़ोगे, आपको बहुत ही ये रास्ता सेंसिटिव लगेगा। आपको लगेगा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, किसी की सुरक्षा चाहिए। अभी हमें लगता है ना कि स्वतंत्र है हम लोग, कोई जरूरत नहीं है किसी की, आराम से सुबह की साधना मिल गई, साधना कर रहे हैं, चल रहा है जीवन। लेकिन जब आपको लगेगा कि मैं आध्यात्मिक जीवन में हमारा प्रोग्रेस नहीं हो गया, 15 साल 20 साल बीत गया, तो आपको लगेगा कि कोई हमें ऐसा मजबूत डाल चाहिए जिसको पकड़ के मैं आगे ऊपर बढ़ सकूं। समझ में? और ये हर आध्यात्मिक जीवन में रहने वाले हर एक व्यक्ति की नीड है। इसके बिना उसका काम ही नहीं चलेगा। उसको एक मजबूत हाथ चाहिए जो उसको अंधकूप से बाहर निकाल सके। उस तरह से व्यक्ति अपने प्रयास से, अपने नाम जप से व्यक्ति कुएं से बाहर नहीं आ सकता है। जो एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन के अंधकूप में गिर गया, उसको बाहर निकलने के लिए पहले एक मजबूत हाथ का सहारा चाहिए, तभी वो उस अंधे कुएं से बाहर निकल पाएगा। और गृहस्थ जीवन ही अंधकूप के समान है। आप देखोगे इतनी सारी आसक्तियां हैं, परिवार से, बच्चों से, माता पिता से, पति पत्नी से, जॉब से, धन से, बढ़िया भोजन से, बढ़िया कपड़े से, बढ़िया सेहत से। इसमें भगवान की भक्ति तो दूर दूर तक नजर ही नहीं आती है, कभी भगवान याद भी नहीं आते हैं। कैसे व्यक्ति उन आसक्तियों को त्याग करके भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करेगा? कैसे वो अपने को समझेगा? कैसे भगवान को समझेगा? कैसे भगवान के साथ संबंध जागृत कर पाएगा? वो अपने परिवार के साथ ही संबंधों में उलझा पड़ा है। और एक दिन सबको साथ छोड़कर जाना है, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या पत्नी, क्या बच्चे, सब एक दिन साथ छोड़ देंगे आपका। और बस अकेला ही यात्रा अपनी तय करनी है, सबको एक दिन अकेले ही यात्रा तय। आज हो सकता है कि ये बातें क्या प्रभु जी वही बातें रोज बताते हैं, लेकिन जीवन की वास्तविकता है। मृत्यु जीवन की यथार्थ सत्यता है, सबको आनी है। इस बात को हम स्वीकार करके और भगवान की भक्ति में तीव्रता से लगेंगे नहीं, तो जीवन क्षणिक है, बस कुछ दिनों के लिए है। ये सारा ड्रामा चल रहा है परिवार के सदस्यों के साथ। सबका अपना अपना कर्म समाप्त हुआ, सब अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, फिर आप अकेले बचोगे। तो इसीलिए भक्ति जागृत कर लो, जब तक आपके पास गुरु हैं, आध्यात्मिक चीजों को प्राप्त करने का समय है, शरीर स्वस्थ है, परिवार के सदस्य भी सहायता कर रहे हैं, तब तक क्या करो, भगवान से अपने संबंध को जागृत कर लो। एक भगवान ने चांस दिया है, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। न माया मिली न राम, दोनों के बीच में लटक जाओगे। न माया मिली न राम, बीच में लटक गए। तो ये स्थिति और भी खतरनाक है कि चलो एक भौतिक जीवन भी नहीं जिया, कि चलो भाई भौतिक जीवन के प्रति हमारा रुचि खत्म हो जाए, अच्छे से भोग कर लिया, वो भी नहीं मिला, और राम भी नहीं मिले, तो दोनों के बीच में लटक गए। न इधर के हुए न उधर के हुए। तो इसीलिए क्या करना है अपने को, बैलेंस बना के